बीजेपी 25 साल के 30 साल के इतिहास में पहली बार बिना चेहरे के चुनाव आ रही है। कभी भेरू सिंह शेखावत हुआ करते थे, कभी वसुंधरा। अशोक गहलोत ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहे कि बीजेपी के पास में कोई चेहरा नहीं है, इसीलिए पीएम मोदी का चेहरा आगे कर दिया। तीनों बार कांग्रेस ने बुरी तरह से मार खाई है। एक बार 156 से 56 पर आ गए, दूसरी बार सिर्फ 21 पे सिमट गए, प्रतिपक्ष का नेता मुश्किल से बना पाए वो, और इस बार भी उससे भी बुरी हालत होने वाली है। तो ये महंगाई का राहत का भी एक ढकोसला है चुनाव को देखते हुए। बिजली फ्री करने के का नारा लगाने वाले मुख्यमंत्री के राज में बिजली फ्री राजस्थान खड़ा हो गया है। अच्छा, बिजली है ही नहीं, क्या फ्री क्या करोगे और चार्ज क्या लगोगे। महंगाई से राहत दी है, 2000 यूनिट फ्री दी है, 200 यूनिट फ्री दी है, उसी के ऊपर वो दावा कर रहे हैं इस बार 156। क्या लगता है, जिले की संख्या थी वो 50 पहुंच गई है, और आपके इलाके से ही आप देखिए सांचौर बना दिया, भीनमाल के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है इन तमाम चीजों का बीजेपी को नुकसान होगा? स्थायी सिरदर्द पैदा कर दिया है। कोई भी अच्छे से अच्छा अफसर आके भी सांसदों में फेल होकर जाएगा। यहाँ का प्रशासन, यहाँ के कानून व्यवस्था नहीं संभाल। ये तीसरा कार्यकाल है मुख्यमंत्री के रूप में, और जैसा मैं देख पा रहा हूँ इतना कमजोर मैंने उनको कभी नहीं देखा। कभी कभार ही एडवांस में चेहरा घोषित किया जाता है, हमेशा नहीं किया जाता, हमारी परंपरा में नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में परिवर्तन यात्रा का आज तीसरा दिन है, और हमारे साथ में जालोर से एमएलए, बीजेपी के एमएलए जोगेश्वर गर्ग है। उनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके का इस समय माहौल है, क्योंकि जोगेश्वर गर्ग जो कि हमेशा अपनी बेबाक बात के लिए जाना जाता है। सर, जिस तरीके से सरकार का 4.5 साल का कार्यकाल रहा, मैं तमाम विधानसभा की कार्रवाई देखता था, बीजेपी की ओर से मुखर बोलते थे। इस बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये दावा कर रहे हैं कि महंगाई से राहत दी है, 2000 यूनिट फ्री दी है, 200 यूनिट फ्री दी है, उसी के ऊपर वो दावा कर रहे हैं इस बार 156। क्या लगता है? देखिए, अशोक गहलोत साहब को ये तीसरा कार्यकाल है मुख्यमंत्री के रूप में, और जैसा मैं देख पा रहा हूँ इतना कमज़ोर मैंने उनको कभी नहीं देखा, और इतना बौखलाया हुआ, इतना हड़बड़ाहट में उनको कभी नहीं देखा। इतना मेंटल टेंशन में वो इस समय है, राजनीतिक रूप से इतनी अस्थिरता उनके सामने पूरे 4.5 साल से है, पहले दिन से ही है कि वो संभाल नहीं पा रहे हैं। जैसे तैसे कुर्सी बचाने में सफल हो गए, ये एक बड़ी उपलब्धि है। बाकी लगता नहीं था कि पार पड़ेंगे। तो उसको देखते हुए अपनी कुर्सी बचाने के लिए जो जो करना चाहिए वो सारा वो कर रहे हैं। दूसरा ये कि महंगाई से राहत देने की याद उनको अब 4.25 साल के बाद आई। पूरे देश में सबसे महंगा डीजल, सबसे महंगा पेट्रोल राजस्थान में बिक रहा था, तब उनको याद नहीं आई। गुजरात और हरियाणा की तुलना में 10-10, 12-12 रुपये का फ़र्क रहा, तब भी उनको याद नहीं आई। वैट कम नहीं किया, सारे प्रदेशों ने किया, तब भी इन्होंने कम नहीं किया। तो ये महंगाई का राहत का भी एक ढकोसला है चुनाव को देखते हुए। बिजली फ्री देने की बात करें, जब बिजली थी तब फ्री नहीं दे रहे थे, और अब फ्री देने की बात करें तो बिजली नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि बिजली फ्री करने के का नारा लगाने वाले मुख्यमंत्री के राज में बिजली फ्री राजस्थान खड़ा हो गया है। अच्छा, बिजली है ही नहीं, क्या फ्री क्या करोगे और चार्ज क्या लगोगे। और ये हालत हो रही है मेरे क्षेत्र में। एक उदाहरण से मैं दे सकता हूँ, एक सिंगल फेज की वो ट्रांसफार्मर जल गया, 1.25 महीने से वो जला पड़ा है, और इसका मतलब उस पूरे महीने में 4-5 परिवारों में कोई बिजली नहीं जली, और उनका बिल आया, बिल पूरा आया है। तो इस तरह की नौटंकी और हो रही है कि बिजली है, नहीं बिल आ रहा है, और वो कह रहे हैं हम फ्री दे रहे हैं। तो इसकी भी पोल खुल रही है, जनता को समझ में आ रही है। बिजली फ्री करने की घोषणा के बाद भी बिल का अमाउंट लगभग वही आ रहा है जो पहले आ रहा था। तो आपने फ्री क्या किया है? क्योंकि एक तरफ यदि थोड़ा बहुत फ्री कहीं किया भी है तो आपने दूसरे बढ़ा दिया। अभी भी जो लास्ट सत्र हुआ है विधानसभा का, उसमें सरकार ने हमसे एक बिल पास करवाया है जिसमें राजस्थान में बिजली पे 1 रुपया फ्यूल चार्ज और 8 आना मतलब 50 पैसे स्थायी चार्ज प्रति यूनिट बढ़ाया जाएगा। वो बिल राज्यपाल को गया हुआ है, जैसे साइन होगा उस दिन लागू होगा। तो आप जितना फ्री कर रहे हो उससे ज़्यादा तो बढ़ाने की तैयारी कर ली आपने। अच्छा सर, परिवर्तन यात्रा लेकर आप निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तो राजस्थान का नक्शा ही परिवर्तित कर दिया। 50 ने आप देखिए, जो जिले की संख्या थी वो 50 पहुंच गई है, और आपके इलाके से ही आप देखिए सांचौर बना दिया, भीनमाल के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या लगता है इन तमाम चीज़ों का बीजेपी को नुकसान होगा? देखिए, जिले पहले भी बनते रहे, भैरू सिंह के समय भी बने हैं, वसुंधरा जी के समय भी बने हैं, उससे पहले भी बने होंगे। बहुत सोच समझकर जिले बनाए जाते थे। जिला बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था।
एक पंचायत भी अलग करनी होती है तो 100 बार सोचा जाता है, उसके लिए सारी कमेटियाँ बनती है, सर्वे होता है और हर एंगल से सोचा जाता है। इन्होंने जिला बनाने के लिए एक कमेटी जो बनाई, उस कमेटी ने आज तक कोई रिपोर्ट दी है ऐसा कहीं रिकॉर्ड पे नहीं है। और जिस समय उस कमेटी का चेयरमैन विदेश में था कई दिनों से, तब मुख्यमंत्री राजस्थान में विधानसभा में घोषणा कर रहे थे कि मैं इतने जिले बनाता हूँ, और जिले भी ऐसे रेवड़ियों की तरह बांटे हैं। अब व्यावहारिक तरीके से एक प्रशासनिक अकुशलता का जीता जागता उदाहरण है ये जिलों का निर्माण, जो किसी भी एंगल से सही नहीं है। आपने सांचौर का नाम लिया है, यदि जालोर के 2 भाग करने थे तो भीनमाल डिजर्व करता था। आबादी की दृष्टि से भीनमाल बड़ा है, केंद्र में भी क्षेत्र की दृष्टि से भी भीनमाल सेंटर में पड़ता है। भीनमाल होता ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन उन्होंने सांचौर को बनाया है। सांचौर किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है ये मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं, और मैंने किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है सर? बहुत सारी चीज़ों का प्रसिद्ध है, और मैं दावे से मैंने विधानसभा में भी बोला है, आज मैं फिर आपके माध्यम से और कह रहा हूँ, राजस्थान में अब तक जो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से जो सबसे खराब जिले माने जाते थे, करौली, धौलपुर जैसे जिले, उन सबको पीछे छोड़ेगा सांचौर। और ये राजस्थान सरकार के लिए, प्रशासन के लिए स्थायी सिरदर्द पैदा कर दिया है। कोई भी अच्छे से अच्छा अफसर आके भी सांचौर में फेल होकर जाएगा। यहाँ का प्रशासन, यहाँ के कानून व्यवस्था नहीं संभाल पाएगा। चुनावी फायदे के लिए बना दिए जिले। चुनावी फायदे के लिए जो बनाया गया है वो चुनावी फायदा भी उनको मिलता नजर नहीं आ रहा है। और सांचौर सीट तो जिला बनने से पहले फिर भी थोड़ी बहुत टक्कर में थी, अब तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं है कांग्रेस के जीतने का। ये एक सीट बची है कांग्रेस की जालोर जिले में 5 में से, वो भी इस बार जाएगी जिला बनने के कारण। बीजेपी आने के बाद में इन सब तमाम चीज़ों को रिव्यू करेगी, जैसे हमेशा से होता है कि 6 महीने पहले जो डिसीजन लिए गए थे उनका रिव्यू होता है। इसके बारे में भी आप सोचते हैं? देखिए, बाकी का तो मुझे पता नहीं, पर ये जो निर्णय हुआ इसमें ज़रूर पुनर्विचार करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन इसमें। रानीवाड़ा पंचायत समिति को सांचौर में जोड़ा गया, बागोड़ा पंचायत समिति को सांचौर में जोड़ा गया, दोनों जगह आंदोलन चल रहे हैं, वहाँ के लोग जाने को तैयार नहीं है और जबरदस्ती उनको भेजा जा रहा है। ऐसे आंदोलन और कई जगह चल रहे हैं, अनूपगढ़ जिले में चल रहे हैं, कई जिलों में चल रहे हैं। उन सब की भावनाओं को भी देखना ही पड़ेगा और इसलिए पुनर्विचार करना ही पड़ेगा, और पुनर्विचार के बाद जो उचित होगा प्रशासनिक दृष्टि से वो किया जाएगा। सर, आप बहुत वरिष्ठ है। बीजेपी 25 साल के 30 साल के इतिहास में पहली बार बिना चेहरे के चुनाव आ रही। कभी भैरू सिंह शेखावत हुआ करते थे, कभी वसुंधरा। अशोक गहलोत ये सीधे तौर पर आरोप लगा रहे कि बीजेपी के पास में कोई चेहरा नहीं है, इसीलिए पीएम मोदी का चेहरा आगे कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनसंघ के ज़माने से ही अपनी विचारधारा और अपनी पार्टी के बैनर पर ही चुनाव लड़ती रही है, और कभी कभार ही एडवांस में चेहरा घोषित किया जाता है, हमेशा नहीं किया जाता, हमारी परंपरा में नहीं है। भैरू सिंह के समय में भैरू सिंह एक नेचुरल रूप से हमारे नेता थे, इसलिए वो आगे आते थे। बाकी ये घोषणा कभी नहीं की गई कि अगला सरकार आई तो अगला मुख्यमंत्री भैरू सिंह होंगे, वो स्वाभाविक रूप से बनते थे, वो अलग विषय था। घोषणा करने के उदाहरण हमारे पास कम ही होंगे। लेकिन मैं गहलोत साहब के नेतृत्व के पर सवाल खड़ा करना चाहूँगा। जब भी कांग्रेस ने चुनाव लड़ा है कि कौन मुख्यमंत्री होगा ये पता नहीं है, जैसे 98 में हरदेव जोशी बनेंगे कि शिवचंद्र माथुर बनेंगे कि कौन बनेगा तय नहीं था, तब सरकार आई उनकी। 18 उसके बाद में 8 में भी सीपी जोशी बनेंगे कि अशोक गहलोत बनेंगे ये तय नहीं था, तब उनकी सरकार आई। इस बार भी सस्पेंस था, पायलट बनेगा कि गहलोत बनेंगे, तब सरकार आई। और बीच के 3 चुनाव जब स्पष्ट था कि गहलोत मुख्यमंत्री है और वापस वही मुख्यमंत्री बनेंगे, तीनों बार कांग्रेस ने बुरी तरह से मार खाई है। एक बार 156 से 56 पर आ गए, दूसरी बार सिर्फ 21 पे सिमट गए, प्रतिपक्ष का नेता मुश्किल से बना पाए वो, और इस बार भी उससे भी बुरी हालत होने वाली है। चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। सपने देखने के पैसे नहीं लगते हैं, उसके लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है, सपना कोई भी देख सकता है। वसुंधरा के बिना पार पड़ेगी। वसुंधरा जी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। जो एक परिवर्तन यात्रा में उनके साथ में परिवर्तन यात्रा मैंने कवर कर रखी, वो जो जोश होता था वो इस यहाँ पर ऐसा नहीं दिखने को मिलता है। क्या लगता है कमी खल रही है? नहीं, ऐसा कोई बहुत कमी वाली बात नहीं है, वो साथ ही है पार्टी के हमारे माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तीनों लॉन्चिंग प्रोग्राम में वो रही हैं, और इन छोटी छोटी सभा में उनको
लाना उचित भी नहीं है। जहां बड़ी सभा उनके लायक सभा होगी, पार्टी उनको आदेश करेगी, निवेदन करेगी और वो पार्टी का प्लानिंग के अनुसार काम करेगी, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया हुआ पार्टी को। और ये सारी ऊपर के लेवल की बातें हैं, बड़े नेताओं की बातें हैं, ये हम लोग हमारे स्तर से तय नहीं होता है। ये जोगेश्वर गर्ग है जो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से अपराध के लिए भरतपुर करौली बदनाम था, अब सांचौर बदनाम होगा। वहां कानून व्यवस्था को भी काबू करने के लिए जोर आ जाएगा। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।